गुड इवनिंग दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का मिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं सीटेट जुलाई 2023 प्रैक्टिस सेशन 5 कराने वाली हूँ। हिंदी में अगर आपको 30 में 30 चाहिए तो गद्य पद्य पेडागॉजी के जितने भी 30 क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों को पूरा एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पूरे 30 क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। प्लीज आप लोग मेरे साथ रोजाना शाम 5 बजे मैं एक डेली वीडियो हिंदी की प्रैक्टिस सेशन के डालती हूँ। आप लोग यही हिंदी की किसी को भी प्रैक्टिस करना है तो आप लोग प्लीज यहीं से मेरे साथ डेली जुड़े रहिए। इतने क्वेश्चन मैं करा दूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा यहीं से फंसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण है। यानी असहकालिक संप्रेषण का उदाहरण, कम्युनिकेशन का माध्यम हमारा समाचार पत्र भी है, इंटरेस्ट संदेश, इंटरेस्ट चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेकिन ज़्यादा हमारा समाचार पत्र असहकारी संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का माध्यम है। यह हमारा बहुत पहले से ही समाचार पत्र के द्वारा हमारा इधर की घटना उधर एक देश की दूसरे देश में घटनाएं, कौन जीता कौन हारा, कौन मिस यूनिवर्स है, ये सब चीज़ें हमारे समाचार पत्र के ही थ्रू पहले पता होती थी। इसीलिए यह हमारा एक कम्युनिकेशन का माध्यम भी है। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया, समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर के ज्ञान को मुख्य रूप बोलने और लिखने में दक्षता के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल की बात की, अगर इसमें प्राथमिक नहीं भी दिया होता तब भी इसमें प्राथमिक ही हम लोग समझेंगे। इस तरह पे के ज्ञान को मुख्य से बोलने और लिखने की दक्षता, बोलना और लिखना हमें इसमें बताना है। व्याकरण, प्रवाह, प्रवाह होता है, हम लोग धारा प्रवाह बोलते चले जाते, तो ये हमारी प्राथमिक स्तर पर बच्चे इसको नहीं एक्सेप्ट कर। कौशल, प्रवीणता, तो इसमें व्याकरण है, बोलने और लिखने में जो हमें शुद्ध प्राप्त होगी वह व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होगा। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होगा। यानी भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प, भाषा प्रयास से सीखी जाती है, यह हमारा वाइगोत्स्की का है, वाइगोत्स्की का है। और भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चॉम्स्की ने कहा है। भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है, भाषा में बदलाव नहीं होगा। यानी भाषा हमारी कैसी है, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। यही हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद विधि, अनुवाद विधि यानी ट्रांसलेशन मुख्य रूप से भाषा के किस कौशल विकास पर बल देती है। व्याकरण हमारी किस पे बल देगी, व्याकरण सबसे ज़्यादा हमारी पढ़ने और लिखने पर बल देती है। पढ़ना आ रहा है यानी जब हम शुद्ध पढ़ेंगे तभी तो हम लिख पाएंगे। यानी ट्रांसलेशन हमारा सबसे ज़्यादा, ट्रांसलेशन यानी हम एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करते हैं, उसे अनुवाद विधि कहते हैं। यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिग्रहण भाषाई दक्षता के लिए महत्वपूर्ण, यानी अधिग्रहण इसमें पूछा गया है। सुनना बोलना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना, बोलना लिखना। अब अधिग्रहण भाषा यानी भाषा का प्रयोग, अधिग्रहण का मतलब होता है भाषा का प्रयोग हम कर रहे हो, समझ रहे हो, कहाँ पर प्रयोग की जाती है, मैं एक दूसरे की भाषाओं को समझ रहे हैं। जब हम शुद्ध सुनेंगे तभी तो शुद्ध लिखेंगे, पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे, यानी लिखना बोलना सीखेंगे, यहीं से अधिग्रहण बोला जाता है। इसे सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए, 1 से कक्षा 5 तक की, यानी 1 से कक्षा 5 तक, 5 कक्षा तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या आवश्यक होगा, भाषा अधिगम के लिए हमें पहले से क्या आवश्यक है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक नहीं,
प्रोत्साहन यानी जब बच्चे की रुचि होगी, बच्चे का इंटरेस्ट होगा पढ़ने में, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, उसमें पता है कि अगर हमें सीटेट क्रैक करने का रुचि है, प्रोत्साहन है, तभी तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, उस पर ध्यान देंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। यानी इसमें बी ऑप्शन राइट हो गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? हमारी भारतीय भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं। बोडो या हमारी 19वीं अनुच्छेद 19 में शामिल हुए। भोजपुरी, मणिपुरी, संथाली। मणिपुरी हमारी 9वीं भाषा और संथाली हमारी 20वीं। यानी भोजपुरी अभी तक हमारी 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन राइट हो गया। श्वेत का पर्यायवाची नहीं होगा। सफेद मीन श्वेत होता है, शुभ्र मीन श्वेत होता है, धवल मीन्स भी श्वेत, सत्वर मीन श्वेत नहीं होता है। यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं? यानी बहुभाषी कक्षा में विविध किस तरह चर्चा कर सकते हैं? कक्षा में विद्यालय की भाषा का प्रयोग करने की अनिवार्यता का आदेश देकर। अनिवार्यता, अब जरूरी तो नहीं है इसमें अनिवार्य हो, यानी कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हमारे निगेटिव ही रहेंगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो उसमें केवल अनिवार्यता, हतोत्साहित। अब जैसे इसमें भी हतोत्साहित है, इसमें अनिवार्यता। विद्यालय की मातृभाषा को महत्व देकर, जब हम विद्यार्थी को महत्व देंगे, हमें हमेशा विद्यार्थी को ही एक अच्छा मानना है, वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा भी नहीं करेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी पठन योग्यता को वर्णमाला की पहचान करना। वर्णमाला की पहचान हमारा बच्चा शुरुआत में ही जब LKG या शिशु में या 1 में होता है तब वर्णमाला की पहचान होती है। विराम चिन्हों का ज्ञान, अब पता चला विराम चिन्हों का हमें ज्ञान है लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। पाठ को समझना यानी अर्थ निर्माण, जब बच्चा पठन योग्यता यानी जब बच्चा हमारा अर्थ निकाल लेगा, पाठ को समझेगा, यही हमारी पठन योग्यता होगी। यानी सी हमारा राइट ऑप्शन हो गया। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर। अब जैसे इसमें प्रोत्साहित शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए, ये हमारा सही है। लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, यानी लक्ष्य थोड़ी ना भी बच्चे को टारगेट नहीं उसका पता है। शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, यह भी हमारा सही है। अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा उच्चारण पर, ये हमारा गलत हो गया। तो इसमें ए और सी दोनों सही लग रहे हैं लेकिन ए से ज़्यादा सही है सी ऑप्शन। कभी कभी ऐसे ही हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसमें सी ऑप्शन सही माना गया था। वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे कहते हैं। यानी वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है। अब कार्य आधारित भाषा अधिगम, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया यानी शारीरिक क्रिया के थ्रू ही तो हम लोग सीखते हैं। यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्त क्या है? बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की, सुनना, बोलना एवं अंक गणित इसमें नहीं। पढ़ना लिखना एवं अंकों के साथ मूल संक्रिया, पढ़ना लिखना तो हम लोग बच्चों को सिखा भी देते हैं लेकिन उसमें अंकों के साथ मूल संक्रियाएं भी हमारी सम्मिलित हैं। तो जैसे थोड़ी बहुत बेसिक संक्रियाएं भी आ रही हूँ। पढ़ना लिखना पर्यावरण अध्ययन नहीं है, पढ़ना लिखना अंकों के साथ खेलना, इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। व्याकरण की कक्षा में हमें पहले व्याकरणिक रूप कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या करनी चाहिए। सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करें। अनियमित रूपों की व्याख्या करनी चाहिए, यदि कोई है तो उसके सामाजिक कार्यों का वर्णन करना चाहिए। अब इसमें हमें क्या है, व्याकरण की कक्षा में सामान्य चर्चा के द्वारा व्याकरण के रूप प्रस्तुत करने चाहिए। यानी बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है?
अब श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार, समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष सब कुछ सम्मिलित उन्मुखी श्रवण प्रक्रियाएं, उद्योमुखी यानी जिसमें छोटे छोटे तो जैसे हम लोग अर्थ और मीनिंग लिखते हैं। सूचना के लिए श्रवण, अब सूचना के लिए श्रवण, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं यानी अर्थ को समग्र रूप से सीखना। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। पहले समझेंगे, फिर अनुमान लगाएंगे, फिर तो ही निष्कर्ष निकलेगा, फिर सारांश लिख दे। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण के रूप में संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में वर्गीकृत किए गए। यह हमारा क्रिया शब्द भी नहीं, निष्क्रिय भी नहीं, सक्रिय भी नहीं, यानी यह एक विषय वस्तु है। क्या है? विषय वस्तु यानी सिलेबस है हमारा ये। संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेष, ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना व क्रियान्वित करना। कार्य विधि ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान, व्याकरण, अनुवाद प्रक्रिया, भाषा प्रक्रियाएं हैं। अब घोषणात्मक ज्ञान, कार्य विधि भी नहीं, घोषणात्मक ज्ञान यानी कम शब्दों में बात को कह पाना, यानी जैसे हम संज्ञा की डिफिनेशन दें या क्रिया की डिफिनेशन दें इंग्लिश में, उसे घोषणात्मक ज्ञान कहते हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत है। अब प्राकृतिक भाषा में पठन सामग्री का स्रोत है बनावटी पठन सामग्री, साहित्यिक कार्य, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, प्रामाणिक पाठ्य सामग्री जिसका कोई मतलब है यानी रियल, जैसे इतिहास में कोई कहानी है वह हमारी प्रामाणिक है। अब हमने अपने बारे में कुछ लिखा तो यह प्रामाणिक नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है? शिक्षार्थियों की उपलब्धि, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना, शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना, भाषाई निपुणता का आकलन करेंगे हम लोग भाषा आकलन, यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता, इससे तो बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें उसे ये देखना है कि किसमें वो सही निपुण हो रहा है बच्चा, ये थोड़ी ना शिक्षार्थी को क्या नहीं आता। इसी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।